तो अच्छा, पिताजी के जो धन होते हैं उसमें किनका अधिकार होता है? पुत्र का ही होता है क्या नहीं? किंतु आज भागवत रूपी धन, वो सोच रहे अब हम मैं इसको किसे दूं? अच्छा, धन भी यदि अच्छे पात्र के पुत्र हो तभी संभाल के रख सकते हैं। पुत्र में भी पात्रता का चयन करना चाहिए, है क्या नहीं भैया? कि पुत्र भी कैसा हो। यदि पुत्र आपका अच्छे नहीं हो, जुआ खेलने वाला हो, और उसके हाथ में यदि आपका धन लग जाए तो वो धन नष्ट हो जाएगा। अब आज वेद व्यास जी भी कह रहे हैं कि इस भागवत रूपी धन में तो इसका अधिकार तो सुखदेव जी का ही है, वही संभाल के रख सकते हैं। मैं उसे कैसे दूं? वो तो जन्म लेते ही जंगल में चला गया, वो कैसे आएगा? तभी उन्होंने वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को दो चार श्लोक पढ़ाए, और उन श्लोकों का गान करते हुए वेद व्यास जी के शिष्य जंगल में चले गए और गाते रहते हैं। आइए हम भी गाते हैं। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राढवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। कहते हैं बरहा पीठम वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम्। कहले बरहा पीठम जो नट के समान है, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया, बड़ा ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण नट के समान है, जिनके शीश में मोर के पंख धारण, जो अपने शीश में मोर के पंख धारण किए हुए हैं, और सृष्टि उनका स्वरूप है। उन्होंने अपने कानों में, भगवान श्री कृष्ण का अपने कानों में कनेर के पुष्प के माला को धारण किए हुए हैं, और शरीर से लेकर के पूरा शरीर तक पीतांबर धारी है। उनके चरणों से लेकर गले तक लटकती हुई वर्णमाला पूरे वृंदारण्य को पवित्र करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर जाए। जब उनके शिष्यों के मुख से जब इस श्लोक का गान श्री सुखदेव जी ने सुना तो समझ गए कि भैया इतना सुंदर प्रभु है, इतने सुंदर प्रभु है। तो उनकी समाधि से वे उठने वाले थे, किंतु उनको याद आया कि भैया जो अच्छे और जो सुंदर दिखने में होते हैं उनको अपने सुंदरता पे अहंकार होता है, घमंड होता है कि नहीं? भगवान तो बहुत सुंदर है, कनेर के पुष्प के माला को धारण किए हैं। अब यदि इनके सुंदरता पे चले जाएंगे तो सुंदरता पे जाना नहीं है, इनका स्वभाव कैसा है, इनकी स्वभाव को भी जानना चाहिए, है कि नहीं? भगवान के स्वभाव कैसे हैं? जो सुंदर होते हैं उनको तो अपने सुंदरता पे अहंकार होता है। तभी वेद व्यास जी के शिष्य दूसरे श्लोक का गान करते हैं और कहते हैं अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसौध्वी लेभे गतिं धातृचित्तां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। अहो बकदैत्य की बहिन पूतना,
पूतना को जानते हैं कि नहीं? कितने लोग पूतना को जानते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। सभी लोग जानते हैं। अहो बकदेवते की बहन पूतना, जो अपने स्तनों में विष लगा करके, कालकूट विष लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई। और भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई, किंतु भगवान कितने सरल है ठाकुर जी कि उन्होंने पूतना को भी माता की गति प्रदान करी। जैसे माता की गति होती है ना, वैसे गति पूतना के साथ में भी किए। विष लगा करके आई मारने के लिए, किंतु उनको भी गति, माता की गति पूतना को दिए। इतने भगवान हमारे ठाकुर सरल है, और कहीं ऐसे ठाकुर मिलने वाले नहीं है। ऐसे देवता आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। बताइए, जो मारने के लिए आप आया हो, आप उनको माता की गति देंगे? कोई दे ही नहीं सकता। किंतु ऐसे सनातन धर्म के प्रभु है, ऐसे सनातन धर्म के देवता है श्री कृष्ण जी, जो कि मारने के लिए आई पूतना, उनको भी उन्होंने माता की गति प्रदान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही सुने पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी गति दी, उनकी समाधि टूट गई और सुखदेव जी खड़े हो गए। अरे खड़े हो गए तो कह रहे और गाओ, और गाओ, और गाओ। सुखदेव जी कह रहे शिष्य वेद व्यास जी के शिष्यों से कि भैया और गाओ, और गाओ। किंतु उनके शिष्य कहते हैं भैया मुझे तो इतना ही आता है। बोले अच्छा, तो और हमें कहां सुनने को मिलेगा? तो कहते हैं यदि आपको और सुननी है भगवान की लीला, तो हमारे जो गुरु जी है ना, उन्होंने 18,000 श्लोकात्मक भागवत महापुराण की रचना करी है। आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। बोले अच्छा, तो आपके गुरुदेव जी कौन है? तभी कहते हैं हमारे गुरुदेव जी वेद व्यास जी हैं। अब वेद व्यास जी का नाम सुने तब उन्हें लगा अरे वेद व्यास जी तो मेरे पिताजी हैं, और पिता के संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। और देखिए कौन सा धन के लिए सुखदेव जी आ गए, अपने पिता से संबंध हो रहा है भगवान के भक्ति के कारण, भगवान के प्रेम के कारण। वो कौन से धन? भागवत रूपी धन। वो घर में जो टका टका है ना, वो टका टका में नहीं। आज सब लोग लगे टकम टका टका टक, धन कमाने के चक्कर में लगे है ना, उनमें नहीं। आज भगवान के प्रेम के कारण, भगवान के प्रीति के कारण आज सुखदेव जी अपने पिताजी के पास में आ रहे हैं। अरे पिता से, मेरे पिताजी, और पिताजी ने इतने सुंदर शास्त्र का निर्माण किए हैं, तो उस शास्त्र का अधिकारी तो हम ही हैं। बोले भागवत भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधेश। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कथा से अपने पिताजी के पास में सुखदेव जी आते हैं।